आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अपने चित्त वृत्ति को देखना। गंदे पोस्टर होंगे, लाख कोशिश करना, फिर भी एक बार तो नजर चली जाएगी। साधु संतों के पोस्टर लगे होंगे तो एक बार चित्त जाएगा, दोबारा नहीं जाएगा। फिर कहते हो रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। कितनी बड़ी झूठ बोलते हो। उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। हम महावीर बनने में लगे हैं, हम चंदन वाला बनने में लगे हैं, हम चेला बनने में लगे हैं, लेकिन चित्त वृत्ति नहीं बदलती है। चरित्र को बदलने से क्या होगा? चित्त वृत्ति बदल जाए तो चरित्र वृत्ति अपने आप बदल जाएगी। वो जड़ों में से फूल की तरह आएगी। और तुमने अकेले बाहर वृत्तियां बदली हैं तो बाहर वृत्ति तो कागजी फूल है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ऐसी हालत है। हम अंतरंग में एक क्षण भी विचार नहीं करते हैं कि मेरा स्वभाव था क्या। हमने जो क्रोध किया, प्रेम किया, ये हमारा स्वभाव नहीं था। प्रेम अपने आप से करो तो दुनिया प्रेमी हो जाएगी। अपने आप से हम प्रेम नहीं कर रहे हैं, अपने आप से दुश्मनी से बड़ी दुश्मनी ला रहे हैं। विचार करना, हमारे घर कोई आता है, बड़ी खुशी होती, क्या दे जाता है वो? आने वाला सिर्फ तुम्हें विकार दे जाता है, तुम्हारे घर में आग लगा के जाएगा। तू ही क्यों रख रही है? सास को कह देना, वो भी तो रखेगी। क्यों? बराबर तो दिया है। अरे कभी ये नहीं सोचते हो कि वो बुजुर्ग हैं, वो छायादार पेड़ हैं, जिए तो फल फूल दिए, मरते टाइम आशीर्वाद भी दे जाएंगे। रोज बड़ी बड़ी बातें पढ़ते हो, लेकिन घृणा में जितनी शक्ति व्यय होती है वही शक्ति प्रेम बन सकती थी। वही शक्ति अलग से नहीं आएगी। हम घृणा के त्याग के गीत गाते हैं और क्रोध को अपनाते हैं। हम इतने कुशल हैं अपनी शक्ति को व्यय करने में, क्योंकि समता नहीं लाती, इसीलिए हमारी समाधि नहीं होती।
क्योंकि जिंदगी भर हमें शरीर से इतना प्रगाढ़ मोह है, हम कभी भी वृत्तियों के साक्षी भावी नहीं बनते हैं। हम देखते नहीं कि क्रोध आया तो क्या कारण था। क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से? क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से? मारना ही है किसी को, मार दो एहसान से। मारना ही है किसी को, मार दो एहसान से। जान का मारा हुआ जी उठेगा कयामत के बाद, एहसान का मारा हुआ ना जी सकेगा जन्नत के बाद। लेकिन विचार करना, हम किसी को कुछ हेल्प भी करते हैं तो इतना एहसान करके करते हैं कि आदमी मरने से बदतर हो जाता है, मौत से बदतर हो जाता है। हम किसी को ये नहीं कहते हम आपके लिए साड़ी लाए हैं, आप ले लेना। कहने लगे हम एक साड़ी पड़ी है, ले लियो। आप बताओ किस भाव से दे रहे हो, कितने अहंकार भाव से दे रहे हो, किसी नमस्कार भाव से दे रहे हो? आपके घर कोई आए और आप कहो कि अच्छा हुआ आप आ गए, आज जो कुछ है रूखा सूखा आपके साथ खा लेना, लेकिन आप कह दो अच्छा हुआ आप आ गए, वरना ये खाना हम कुत्तों को डालने जा रहे थे। बताओ कैसा लगेगा? खाने वाले को अच्छा भाव लगेगा? आप ऐसा ही करते हो, किसी से प्रेम के गीत गाते हो। सिर्फ गीत भी तुम्हारे गीत नहीं होते हैं, जिब्या से नीचे नहीं जाते हैं, जीवन तक तो जाते ही नहीं है। जीवन तक चले जाएं तो तनाव किस बात का? ये जिंदगी भी यदि बदतर से बदतर है तो कौन जिंदगी बेहतर होगी? क्यों कि कहते हैं बेहतर से बेहतर की तलाश कर, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश कर। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश कर। पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश कर। अरे दिल को ऐसा मोम बनाओ कि पत्थर भी पिघल जाए। हम अपने दिल को, यदि किसी की आदत होगी कि बद से बदतर अपने साथ व्यवहार करेगा तो व्यवहार ही तो करेगा, मेरा विचार नहीं बदल सकता है। वो हमारे साथ धन ले लेगा, तन ले लेगा, जीवन ले लेगा, और क्या करेगा? इससे ज्यादा क्या कर सकता है? कर नहीं सकता है। और यदि हमें धन दे देगा, तन दे देगा और मन दे देगा तो भी क्या देगा? हम अपने आप की चेतनाओं के साक्षी भावी बने। आप यहाँ बैठे हो, विचार करो मेरा किस किस से द्वेष है, किन बातों पर है। इतनी सी बात पर कि उसने एक दिन मुझे एक गाली दे दी थी, उस गाली को लेकर हमने अपने जिंदगी को नाली बना दिया जिसमें सिर्फ गंदी बातें बहती हैं, सिर्फ उसको गिराने की, उसको द्वेष की, उसकी निंदा की बातें बहती हैं। हमने अपने जीवन को कैसा बना लिया? ये पर्यायों का परिणमन था जो रामचंद्र जी सीता के लिए रावण से युद्ध कर सकते हैं, ऐसी लंका पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, जंगलों की खाक छान सकते हैं, समंदर पार कर सकते हैं। वही कर्मों का उदय आने पर सीता को उस आपत्ति अवस्था में छुड़वा दिया जहां की विशेष औरत का ध्यान रखा जाता है, तीर्थ वंदना के बहाने छुड़वा दिया। लेकिन आप ध्यान रखना, जो सम्यक दृष्टि है, सीता के अंदर द्वेष भावना नहीं आई। सीता उस समय भी कहती है कि मेरे पतिदेव से निवेदन करना कि लोकापवाद के भय से मुझे तो छोड़ दिया, धर्म को मत छोड़ देना। आप सच बताओ, नई शादी होती तो ये भाव आता है कि परमात्मा यदि दाम्पत्य जीवन दिया है तो दाम्पत्य जीवन को गंपत्ति नहीं बनाएंगे, दंपत्ति को गंपत्ति नहीं बनाएंगे, हम इसको परम संपत्ति बनाएंगे। हम इसके द्वारा ऐसी संतानें लाएंगे कि पुनः संत महंत और अरिहंत पैदा हो जाएंगे। ऐसी भावनाएं आती हैं। एक व्यक्ति से हमने बोला जोड़े से पूजा करने आया करो, बोले माता जी शर्म आती है। हमने कहा क्यों? उस दिन नहीं शर्म आई थी जब पूरी पंचायत लेकर बैंड बाजे लेकर गया था, उस दिन शर्म नहीं आई थी। तो ध्यान रखना हमारी वृत्तियां किधर जाती हैं। मुल्ला घर पर लौटा तो उसकी पत्नी ने कहा कि देखो जी पड़ोसन मर गई है, पड़ोसन मर गई है, उसके यहाँ बैठ के आओ। मुल्ला बोला मैं नहीं जाता। बोले क्यों?
बोले उसकी तीसरी पत्नी मरी है, हमने उसके घर पर 2 बार जाकर देख लिया, वो मेरे घर पर 1 बार भी नहीं आए। समझ, आपको ऐसी बातें कितनी जल्दी समझ में आ जाती, तुरंत आ गए, बिल्कुल घटाघट की तरह अंदर उतर जाती है। आत्मा की बात बोले तो तुम्हारे चेहरों पर मुस्कान नहीं आती है, कोई के मरने मारने की बात को तो न समझ में आ जाती है। हमारे जीवन में भी मौत आएगी तो हम पहले से मोह छोड़ देंगे। मौत क्या करती है, समाधि हमारी क्यों नहीं होती है? जीवन भर हमने इस तन से इतना एकाग्रता बना रखी है, समग्रता बना रखी है, संबंधियों से समग्रता बना रखी है, और वो सारे ताले एक साथ टूटेंगे तो हमारी कैसे सहन शक्ति बर्दाश्त कर पाएगी? हम जीते जी हर चीज के साक्षी भाव बने। यदि क्रोध पर विजय प्राप्त करोगे तो सिर्फ तुम इतना कर लोगे, लोग कहते क्रोध मत करना, पाप लगेगा, पाप लगेगा। अरे पाप कोई छूत की बीमारी है क्या लोग लगेगी? आप देखना, किसी को भी आप कहते तुम ऐसा करोगे तो नरक जाओगे। यदि कोई 14 के 14 व्रत कर रहा हो और 10 हो गए और उसके बाद में 11वें में कोई दिक्कत आ गई हो तो क्या कहते हो, अब तो ये तो गल गए। हमने कि बर्फ का टुकड़ा है क्या गल गए? अजीब आदमी है। बोले 14 है तो 14 चीजें मंदिर में दान करो। मैं कहा एक ही जरूरत है तो एक दे दो। भगवान वहां खाता वही लेकर बैठे कि 14 की जगह 13 देगे तो वापस हो जाओ। हद बेवकूफी की बात है। यदि उससे एक व्रत छूट गया तो प्रायश्चित में दूसरा बाद में कर लेंगे, क्योंकि प्रतिक्रमण क्या है? अतिक्रमण का पश्चाताप करना प्रतिक्रमण है। हमने आज तक प्रतिक्रमण नहीं किया। सुनिए जिन्हें अर्ज हमारी, हम दोष किए अति भारी, तिन किए विनृति काजा, तुम शरण लगी जिन राजा, कल दूसरे दिन वही गलती करोगे। रोज कहते हो कि भगवान मैंने क्रोध के बस ऐसा किया, दूसरे दिन नहीं करोगे क्या? लेकिन एक दिन यदि साक्षी भाव आ जाए, एक दिन यदि ज्ञाता दृष्टा होकर देख लो कि किन वजह से क्रोध आया, और हम इतने कमजोर हो गए क्या कि दूसरे के 2 शब्द हमें विचलित कर देंगे? यदि 2 शब्द विचलित कर देंगे तो फिर जिंदगी में हम कभी विजय नहीं पा सकते हैं। उसके शब्द थे, उसका व्यवहार संसार का व्यवहार था। हमें सन्यास के रास्ते पर जाना है तो सबके बीच में रहते भी मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, फिर अंत समय में प्राण तजू निराकार, तुम्हारे चरणों में कमल का फूल कीचड़ में रहता है, कीचड़ से ऊर्जा प्राप्त करता है। कीचड़ से निकाल दोगे तो मर जाएगा। कीचड़ में भी ऊर्जा को लेकर ऊर्ध्वगामी बना देता है, ऊर्ध्वगामी बना देता है, विकसित बना देता है, उसको सुंदर आकार और सुंदर सुवास से भर देता है। हम अपने जीवन में रहकर अपनी ऊर्जा को कमलवत नहीं बना सकते हैं। हम संसार में बीच में रहें, क्योंकि ये सब तो संबंधी शमशान तक साथ जाएंगे। धन तिजोरी में पड़ा रह जाएगा, पत्नी दरवाजे तक रहेगी, संबंधी शमशान तक जाएंगे और देह अग्निदान तक जाएगी। हमें अकेले जाना होगा, क्योंकि कहते हैं सफर में शिकायत मुसाफिर के, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। उस सफर के लिए भी तो कुछ कर लो जहाँ ना टिकट ना रिजर्वेशन होता है, जहाँ ना टिकट ना रिजर्वेशन होता है। कहते मौत आंधी की तरह आती है, मौत आंधी की तरह आती है, जिंदगी फिर नहीं बच पाती है। हमें तो आदत है घर बदलने की, मौत तो नाहक में बदनाम हुए जाती है, मौत तो नाहक में बदनाम हुए जाती है। ये बदनाम नहीं हो, इसको हम सुंदर नाम देंगे। हमारी मौत को शमशान नहीं जाने देंगे, हमारी मौत के साथ हम निर्वाण जाएंगे। हमारी मौत मातम नहीं महोत्सव बनेगी। हमारी मौत गर्दन हिला हिला कर ये नहीं कहेगी कि क्या इसी मुंह को लेकर तू जाएगा जो दिखाने के काबिल नहीं है। हमारी मौत सम्यक प्रकार से समीचीनता से गमन करेगी, समीचीन रास्तों पर चलेगी, और वो रास्ता अभी से, क्योंकि पथ तो सुगम है लेकिन वो नरक के रास्तों पर स्वर्ग लिखा है।
नरक के रास्तों पर स्वर्ग लिखा है, पगडंडियां हमें खुद तैयार करने पड़ती हैं। हम श्रेय को नहीं, हम प्रिय को नहीं, हम श्रेय को अपनाएंगे। प्रिय मार्ग पर दुनिया जाती है, हम कठिन मार्ग को भी प्रिय बनाएंगे और प्रिय से श्रेय की तरफ जाएंगे। शुरू में कठिनाई होगी, उसे भी हम प्यार से अपनाएंगे और हम गाली को गीत बनाएंगे, हम गालियों को गीत बनाएंगे, हम पत्थरों को फूल बनाएंगे। लोग तो वासनाएं चाहते हैं, हम वासनाओं को साधना बनाएंगे, हम वासनाओं को साधना बनाएंगे। जब मेरी अर्थी उठाकर चलेंगे। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।